इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमसे 3 वजहों से जुड़ता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। आज मेरे फेसबुक पेज पर एक और शानदार विचारणीय ज्ञानवर्धक मोटिवेशन स्टोरी, एक छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी आपके लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आप इस वीडियोस के लास्ट तक बने रहें। मैं अर्पित, मोटिवेशन स्पीकर एंड योर फ्रेंड्स। एक छोटी सी स्टोरी, आज की स्टोरी है कि ऐसे कपल की और एक बुजुर्ग की जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे, एक बेंच पर बैठे हुए थे और वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक कपल आता है और ट्रेन 15 मिनट लेट थी, तो कपल कहता है कि अच्छा है कि आज ट्रेन 15 मिनट लेट है और हम समय से आ गए और हमको ट्रेन मिल जाएगी। पति वहाँ से पानी की बोतल लेते हैं और बोतल लेके आसपास देखने लगते हैं कि कहाँ बैठने की ठीक ठाक सी जगह है। उनको सामने देखने पर पता चलता है कि बुजुर्ग एक बेंच पर केवल बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। पति महाशय को काफ़ी ज्ञान बखाड़ने की, अपनी सेखी बखाड़ने की आदत थी, तो वो देखने लगते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति क्या पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखने पर उनको पता चलता है कि वो पवित्र पुस्तक रामायण पढ़ रहे हैं। वो पति महाशय बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगते हैं कि अंकल, आप इस उम्र, आपकी इतनी उम्र हो गई है और आप आज भी ये रामायण पढ़ रहे हैं। आपने तो काफ़ी बार पढ़ ली होगी और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली होंगी। अब आपको तो आज के समय में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल चलाने चाहिए आपको। मोबाइल में बहुत तरह के एप्लीकेशंस हैं, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी चाहिए। और आज की डेट में बहुत सारे तरह की मूवीज़ आ गई हैं। अब उनको देखिए और सजेस्ट करने लगता है कि मैंने कल ही वो देखी है, परसों वो देखी और आज वो देखी है। बहुत सारे एक्टर्स के नाम बताने लगता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शांति से सुनता रहता है और वो कुछ जवाब नहीं देता है। इस दौरान 15 मिनट हो जाते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और काफ़ी भीड़ एकदम से जमा हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति शांति से पिछले दरवाजे से कोच में चढ़ जाते हैं और वो लड़का अगले दरवाजे से चढ़ जाता है। ट्रेन 1 मिनट रुकती है और रवानगी हो जाती है प्लेटफॉर्म से। 1 मिनट चलने के बाद फिर वो दोबारा से रुक जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति फिर एक बार अफरा तफरी मच जाती है, तो बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है भीड़ में कि भाई क्या हुआ। तो कोई बताता है साहिबान उनके लिए कि एक जो कपल बैठा हुआ था प्लेटफॉर्म पर, वो जल्दबाजी में अपनी पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने और ट्रेन में सफ़र कर लिया और उन्होंने चेन पुलिंग कही और वो भागते हुए अपनी पत्नी को लेने जा रहे हैं। कोच से बाहर आता है, बुजुर्ग व्यक्ति झांक कर देखता है तो वो लड़का बहुत तेज़ी से भागा हुआ जा रहा था अपनी पत्नी को लेने के लिए। वो वापस आता है और कोच में सवार होता है। अब बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ बैठा हुआ पवित्र पुस्तक रामायण क्यों पढ़ रहा था और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी क्यों पढ़नी चाहिए। उस समय आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी बातें बतलाई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शायद अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब कभी भी हम अपने परिवार के साथ कहीं सफ़र करते हैं तो सबसे पहले, अब चाहे हम पत्नी के साथ हों, चाहे हम बच्चों के साथ हों, चाहे अपने माता पिता के साथ, सबसे पहले उन्हें आगे करते हैं, फिर उसके बाद पीछे हम चढ़ते हैं। रामायण में एक किस्सा है कि जब प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ वन के लिए रवानगी ले रहे थे, तब वो रथ में सबसे पहले माता सीता को चढ़ने के लिए कहती हैं। चढ़ी रथ सिया सहित 2 भाई, चले हृदय अवधि सिरोनाई। रामायण का एक और किस्सा अब तुमको बताता हूँ कि जब नदी पार करने के लिए प्रभु श्री राम अपने परम मित्र केवट का सहारा लेते हैं, तब भी वो माता जानकी को सबसे पहले नाव में चढ़ाते हैं। तब अपने साथ लक्ष्मण जी को लेकर चढ़ते हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब भी माता सीता को सबसे पहले नाव में सफ़र चढ़ाते हैं, तब उसके बाद उसकी नाव की सवारी करते हैं। बेटा, अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपको पता होता कि पहले क्या करना चाहिए। मैं इस रामायण को रोज़ाना पढ़ता हूँ और रोज़ाना इससे कुछ नया सीखता हूँ। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ पढ़ने के साथ साथ हमें ग्रंथ भी अपने पढ़ने चाहिए। आपके जीने का, हमारे जीने का मकसद उन ग्रंथ के अंदर छुपा हुआ है।
जिसने ग्रंथ पढ़े हैं उसने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उसको सीखने को मिला, बहुत कुछ उसे नया सीखने को मिला, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। जीवन में प्रेरणा मिलती है, जीवन को जीने की शक्ति मिलती है, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और अक्सर आपसे कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, प्यार के साथ, दूसरों की मदद के साथ आगे बढ़ते चलिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत, जियो तो ऐसे जियो कि अपना हर दिन इच्छा को लक्ष्य में बदलने के लिए।